मैं सीके शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं 2026 के अंदर किस प्रकार से आपको अपने टारगेट अचीव करने हैं। सबसे बड़ा टारगेट आपका किसका है? जॉब का। तो किस प्रकार से 2026 में आप एक सरकारी जॉब ले सकते हो, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज गाइड करूंगा कि किस प्रकार से 2026 में आप जो है कि अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हो। कि देखिएगा कि और इसमें मैं आपको 2025 का जो फैक्ट है एनुअल जो भी हुआ उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि दे समझिएगा कि कैसे क्या है। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लक्ष्य चुनना है कि वास्तव में आपको करना क्या है। ठीक है, और उसी पैटर्न को क्या करना है, डिकोड करना है। मतलब एक दोनों पैर अलग अलग नावों में नहीं रखने हैं। कलेक्टर नहीं बनना है, अपन को क्या बनना है, एस्पिरेंट्स बनना है, अभ्यर्थी बनना है। सिर्फ अपन को फोकस रखना है एक वैकेंसी पर, 4 वैकेंसियों पर हाथ पैर नहीं मारने। क्यों नहीं मारने? क्योंकि हर एक वैकेंसी का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। आजकल एग्जाम का पैटर्न आप देख रहे हो किस प्रकार से रात दिन चेंज हो रहे। आप अगर 10 नावों में पैर रखोगे, 10 वैकेंसी पर फोकस करोगे तो एक भी वैकेंसी आपके हाथ में नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले क्या है, अपन क्या करते हैं कि भाई एसएससी में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, यूपीएससी में जाते हैं। ये सब बेकार की चीजें हैं। अरे हर एक एग्जाम का पैटर्न क्या है, अलग है। एसएससी का पैटर्न अलग है, राजस्थान का पैटर्न अलग है, सीटी का पैटर्न अलग है, पटवार का पैटर्न अलग है। ठीक है, यूपीएससी का पैटर्न अलग है, आरपीएससी का पैटर्न अलग है। तो दो नावों में अपन को सबसे पहले सवार नहीं होना है। फिर बात करें सिलेबस। सिलेबस क्या है कि अपन को ऑफिशियली सिलेबस लेना है कि वास्तव में ऑफिशियली साइट में सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को अपने जहां भी आप स्टडी करते हो, लाइब्रेरी में करते हो, रूम पे करते हो, उसको चिपकाओ और पॉइंट टू पॉइंट उसमें साइन नोट करते जाओ कि हाँ भाई ये पॉइंट अपना हो गया। और कम से कम इस टॉपिक के आपको 50 क्वेश्चंस निकालने ही निकालने। जब तक वो 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके नहीं हो जाए तब तक आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं मान सकते हैं। ठीक है, पिछले अगर बात करें कि पिछले 5 से 10 वर्षों में प्रश्नों का विश्लेषण करें, ये आपकी दिशा को क्या करेगा, तय करेगा। जो बैक ईयर में 5 साल के पेपर हुए हैं, उन 5 साल के पेपरों को आपको क्या करना है, लेना है और उनको सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ भाई मेरा जो एग्जाम है वो इस पैटर्न पर पिछले 5 साल से आ रहा है और आगे भी इसी पैटर्न में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, वरना 80% पैटर्न यही रहने वाला है। तो पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, रीड करना है। क्लियर? अब बात करें आगे कि अपना अध्ययन सामग्री और उसकी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत बड़ा शब्द है। अगर आपने निरंतरता अपने जीवन में नहीं रखी तो बिना निरंतरता के आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं कि देखिएगा, अध्ययन के लिए आपको, स्टडी के लिए आपको 6 से 2 का टाइम, नींद खूब सो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 10 बजे तक आराम से नींद निकालो और 10 से फिर 6 बजे तक क्या करो, रिवीजन करो। ये आपका क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, ये आपका रिवीजन टाइम हो गया। अब क्या करें, सोर्सेज की बात करें तो देखो बहुत ज्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। बच्चे क्या करते हैं कि ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, सर ने ये पढ़ा दिया। अरे जो आपके पास है पहले एक बुक को क्या बनाए, बेस बनाए। जब तक वो बुक अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इधर उधर हाथ आपको नहीं मारना है। तो अपने सोर्सेज को क्या कर दें, सीमित कर दें। ये नहीं कि मेरा दोस्त ये चीज पढ़ रहा है तो मैं ये भी लेकर के आऊं, नहीं। आपके पास जितने सोर्सेज हैं उनका आप अच्छे से क्या करें, स्टडी करें और उन्हीं के क्या बनाएं, नोट्स बनाएं। जब वो एक बार कंप्लीट हो जाए फिर उस के आगे आप कुछ विचार करें कि अब भी मुझे और कुछ लाना चाहिए। कोचिंग में जो पढ़ा है उसको बेस बनाएं और उसके साथ एक बुक रख लें बस। ऐसा नहीं कि 10 बुकों से आप पढ़ें तो आप कहीं के भी नहीं रहने वाले। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स बुक को फॉलो करें। ठीक है, और एक विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बेस आप कोचिंग का रख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि कलेक्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ क्या बनना है, अभ्यर्थी बनना है, एस्पिरेंट्स बनना है। टाइम टेबल, एक सशक्त दैनिक रूटीन बनाएं। कठिन विषय को सुबह, जैसे मैथ, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उसको आप सुबह का टाइम दें। ठीक है, क्या है, सख्त दैनिक रूटीन कि नहीं मुझे इतनी देर पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने ही है। ऐसा नहीं कि आप 6 घंटे की बजाय 2 घंटे पढ़ रहे हो। अब 4 घंटे का पनिशमेंट किसको मिलेगा? अरे आपको अगर कोई रास्ते में 2 शब्द बोल करके चला जाता है तो उसको पनिशमेंट देते हो कि नहीं देते? तो इसी प्रकार से आपको उनको भी क्या देना है, अपने खुद को भी क्या देना है, पनिशमेंट देना ही देना है। अब बात करें निरंतरता की। 6 से 12 महीने की तपस्या है। अगर ये तपस्या आपने कर ली 6 से 12 महीने की, तो आपको कोई भी
क्या नहीं कर सकता है, पीछे नहीं धकेल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टडी में अगर गैप आ गया, स्टडी में अगर गैप जनरेट हो गया तो वो आपको महीनों पीछे डाल देगा। तो 6 से 12 महीने की आपकी ये जो तपस्या है, इस तपस्या से आप जो बनकर के निकलोगे फिर वो अलग ही उसका ऑरा होगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं रखी तो आप महीनों पीछे जा सकते हैं। वीकली टारगेट, हर हफ्ते का आप क्या दो, टारगेट लो अपने आप को। हर हफ्ते का टारगेट होना चाहिए कि इस हफ्ते में मुझे ये टारगेट रखना है, और उसका संडे को क्या करो, देखो कि मैंने वो टारगेट जो है अचीव किया है या नहीं किया है, कितनी मैंने ग्रोथ की है। हर संडे को अपने आप को क्या करो, चेक करो। हर संडे को मैं अपने आप को क्या करना है, आपको चेक करना है। अब देखिएगा कि करंट अफेयर, ये हर एक एग्जाम की आज क्या हो गई है, रीड हो गई है, बैकबोन है करंट अफेयर। एक साल की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। करंट अफेयर की क्लास में डेली आपको 11 बजे प्रोवाइड करवाता हूं, राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो आजकल परीक्षाओं में 20 से 30% जो क्वेश्चन है वो किसके आते हैं, करंट अफेयर से सीधे सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर कोई भी आप पकड़ लो, हिंदी का पकड़ लो, इंग्लिश का पकड़ लो, कोई भी आप एक क्या पकड़ सकते हो, एक न्यूज़पेपर पकड़ सकते हो। रिवीजन साप्ताहिक और मासिक करना है आपको, ठीक है। रिवीजन भी करना है और डेली आपको क्या पढ़ना है, रिवीजन करना, डेली आपको न्यूज़पेपर जो है कि पढ़ना है। अब मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको मैं फैक्ट बता देता हूं कि 2025 में वास्तव में हुआ क्या, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कि देखो 12 लाख तक, 12,75,000 तक कोई आप पर इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूं। 12 लाख तक कोई, 12,75,000 तक कोई भी क्या नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। टैक्स स्लैब 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 10% और 12 से 16 15% है। प्रमुख घोषणाएं इसमें क्या हुई 2025 में, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों पर आत्मनिर्भरता 6 वर्षीय क्या रहा, मिशन रहा। पीएम धन धान्य योजना अक्टूबर 2025 में आई है। नवाचार, निजी क्षेत्र के अनुसंधान R&D के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है R&D के लिए। और देखो इसमें क्या हुआ है कि जीएसटी में सुधार हुआ है। अब जीएसटी में क्या है कि जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब्स रह गई हैं कि 99% गुड्स 5% टैक्स स्लैब में आ रही हैं, और मुख्य रूप से केवल 5% और 18% है, और बची कुछ 18% में आ रही है। उपभोक्ताओं की बचत और Q3 में 90% की विकास की क्या है, संभावना है। बात करें जीडीपी की तो जीडीपी वृद्धि 25-26 में 6.3 से 6.8 रही, 100% क्वेश्चन आने वाला है। इन्फ्लेशन की दर 4.9% रही है, और करंट जो डिफिसिट है वो जीडीपी का 1.2% है, 1.2% है। तो ये आपका क्या रहा है, ग्रोथ रेट रही है, जीएसटी दर रही है 2025 में। और देखिएगा कि बक्स बोर्ड एक्ट आया 2025 में। अब बक्स बोर्ड में क्या है कि पहले बक्स बोर्ड किसी की संपत्ति पर अपना मालिकाना हक पैदा कर देता था, और वो जैसे मान लो मेरी संपत्ति पर किया तो मैं बक्स बोर्ड के सामने अपनी अपील रखूंगा, और बक्स बोर्ड फिर सुनता नहीं था। अब क्या किया है कि बक्स बोर्ड में संशोधन किया है, इसमें 2 गैर मुसलमान और 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य है, और बक्स बोर्ड की जो सुनवाई है वो जिला कलेक्टर भी क्या कर सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। वर्तमान स्थिति ये है कि अभी इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे रखा है, स्टे दे रखा है बक्स बोर्ड पर, ठीक है। आगे देखिएगा कि टेक्नोलॉजी और एनर्जी में क्या हुआ है कि स्पेस डेक्स मिशन भारत का पहला स्पेस डॉकिंग है। इसमें गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए प्रेरित है। एनर्जी 476 गीगावाट जून तक, क्षमता 49, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक 5 MMT उत्पादन का लक्ष्य है। पीएम सूर्य घर योजना में 1 करोड़ घरों को मुफ्त क्या दी जाएगी, बिजली दी जाएगी। ये 2025 के मेन फैक्ट हैं। और इंडिया इंडेक्स पावर कैपेसिटी में थर्मल 240, हाइड्रो 48, न्यूक्लियर 8.8, विंड 51.3, सेमी हाइड्रो पावर 5.1, बायो पावर 11.6, सोलर पावर 110.9। सबसे ज्यादा थर्मल से है और फिर सोलर से है। नेक्स्ट बात करें और क्या हुआ रक्षा के क्षेत्र में, तो देखो मिसाइल प्रौद्योगिकी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का हमने सफल परीक्षण किया है, अग्नि 5 का, और ये कब किया, अगस्त 2025 में किया है। रक्षा डिफेंस में हमने रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए, ठीक है, 100+ देशों को हथियार हमने क्या किए हैं, निर्यात किए हैं। आंतरिक सुरक्षा में माओवादी कमांडर हिडिंबा को हमने मार गिराया था इनकाउंटर में, नवंबर 2025 की घटना है। और सोनमर्ग टनल का क्या किया है, उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के अंदर 2025 के अंदर। अब ये चैंपियंस का डे रहा, महिलाओं में वर्ल्ड कप लेकर के आए हम,
खो खो में पहला खो खो वर्ल्ड कप पुरुष और महिला दोनों ने इसमें खिताब जीता है। चैंपियंस का साल रहा हमारा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 न्यूजीलैंड को हरा करके हमने जीती। शतरंज में दिव्या देशमुख महिला विश्व कप शतरंज हमने जीता। ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। शतरंज भी हमने वर्ल्ड कप शतरंज का भी अपन ने जीता है। और देखो क्या है, संस्कृति के क्षेत्र में हमने महाकुंभ 2025 का आयोजन किया। जनवरी से फरवरी तक 66 करोड़ श्रद्धालु इसमें आए। यूनेस्को ने दिवाली अमृत संस्कृति विरासत सूची में हमको क्या किया है, शामिल किया है। और हीट वेव उत्तर भारत में टेम्परेचर 53 तक पहुंच गया। बाढ़ आई वायनाड उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हमें क्या झेलनी पड़ी है, आपदाएं झेलनी पड़ी हैं। फिर अपने देखो अपन ने पढ़ा 3 स्टेप 4 स्टेप अपन पढ़ चुके। 5वां है मॉक टेस्ट और स्वयं मूल्यांकन। आपको मॉक टेस्ट एक देना ही देना है। कि देखो मॉक टेस्ट का क्या है कि प्रमुख रणनीति क्या है, की स्ट्रेटजी की प्रदर्शन राजनीति रणनीति क्या है, परीक्षा से फेयर का उपयोग करें, समय अनुकूलन, परीक्षा के वास्तविक रूट से 10 में से क्या है। मतलब मॉक टेस्ट का एक समय डिसाइड कर ले कि हमको मॉक टेस्ट दिन में कब देना है। और वो समय मेरे हिसाब से ये समय ठीक रहता है, 10 से 12 बजे के बीच एक आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो भी आप कर सको। टेस्ट देना सिर्फ 50% काम है, आपकी गलतियों को नोट करना, सुधारना। ठीक है, अपने स्कोर की तुलना पिछले साल की कट ऑफ से करना। भाई आपने मॉक टेस्ट दिया, अब उसमें क्या है, चलो जो भी आपके स्कोर आया, अब आप देखो कि इस मॉक टेस्ट में हमें कहाँ कमी लगी, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, और उसी सब्जेक्ट पर आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। और पिछले देखना है कि पिछले साल इस एग्ज़ाम की क्या परसेंटेज गई थी और मेरा अभी जो परसेंटेज है वो क्या आ रहा है। तो मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी परीक्षा को क्या करने में, क्रैक करने में। मानसिक और स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आराम से 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ना है। ठीक है, और मेमोरी को पक्का करें, और पक्का किससे होगा, प्रैक्टिस से होगा। अच्छा खाना खाएं, वैसे ही देखो रूम पर रहते हो तो अच्छा खाना मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप बाहर का खाना खाते हो तो वो और ज़्यादा गड़बड़ी करता है। ठीक है, सरकारी नौकरी का सफ़र मैराथन है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेशेंस रखें और नकारात्मक लोगों से दूर रखें। जो नकारात्मक लोग होते हैं आपके पास, आपके जो मित्र हैं या कोई रिश्तेदार हैं जो आप पर गलत कमेंट करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी है। क्योंकि ये क्या है, एक मैराथन है, लंबी दूरी है, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर जो पेशेंस नहीं रखा तो फिर आपको अचीवमेंट नहीं मिल सकती, इसमें लंबा समय लग सकता है। मैंने कहा कि इसमें 12 महीने की आपको क्या है, तपस्या है। ये तपस्या आपको बिना रुके करनी होगी। अगर रुक गए तो आप महीनों क्या सालों पीछे चले जाओगे। ठीक है, सफलता का मंत्र एक ही है, लक्ष्य को करें, टारगेट फिक्स करें, सिलेबस और पैटर्न को समझें, स्टडी मटेरियल और बुक करें फाइनल। ठीक है, करंट को पढ़ें और मॉक टेस्ट का क्या करें, शेड्यूल करें। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अगर आज ही आपकी तैयारी शुरू करेंगे तो आप जरूर क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी ही अच्छी अच्छी मोटिवेशन वीडियोस और करंट अफेयर्स और अन्य क्लास भी मैं आपको जल्दी शुरू करूँगा। उसके लिए सपोर्ट के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट